हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग हिंदी व्याकरण में काल पढ़ेंगे। काल किसे कहते हैं? ठीक है, काल किसे कहते हैं? तो काल की अगर हम परिभाषा देखते हैं तो काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया यानी कि कोई भी काम जो हम करते हैं, यानी कि किसी भी काम का करना या होना जहाँ पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध होता है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि वह कार्य किस समय में हो रहा है। वह कार्य बीते हुए समय में हो रहा है या फिर वर्तमान समय में हो रहा है या फिर आने वाला जो समय है उस समय में हो रहा है। यानी कि ये चीज़ हमें पता चलता है कि जो कार्य है वो किस समय में हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं काल के भेद। काल के भेद कितने होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। ठीक है, काल के 3 भेद होते हैं। पहला होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। ठीक है, अब हम सबसे पहले किसे देखते हैं? भूतकाल। भूतकाल किसको कहते हैं? तो भूतकाल की परिभाषा देखें तो क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि काम हो चुका था या फिर चल रहा था, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि काम हो चुका था या फिर चल रहा था, तो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। यानी कि कोई भी काम या तो वो हो चुका था, यानी कि पहले ही समय में, जो पहले समय बीत चुका है उसमें वो हो चुका था या फिर चल रहा था, तो उसे हम क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। ठीक है, भूतकाल के भेद और पहचान इस प्रकार है। तो भूतकाल को के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां हेतुमत भूतकाल। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पहला है हमारा सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसको कहते हैं? तो सामान्य भूतकाल है कि वह क्रिया जो हो चुकी हो पर उसे विशेष समय का पता न लगे, उसे हम क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया जो हो चुकी हो, ठीक है, पर उसके विशेष समय का पता न लगे, यानी कि वह क्रिया, वह काम जो पहले ही समाप्त हो चुका है लेकिन उसका कोई विशेष, कोई पर्टिकुलर जो समय होता है, टाइम होता है, वह हमें नहीं पता चलता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा है आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहते हैं? तो जब कार्य के निकट भूत में या अभी समाप्त होने का पता लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी जब क्रिया के निकट भूत में, यानी कि निकट यानी कि होता है कि जो जल्दी ही समय बीत चुका है, यानी कि जो समय जल्दी बीत गया है या फिर अभी समाप्त होने का पता लगे, यानी वह जल्दी ही बीत चुका है या फिर वह तुरंत ही समाप्त होने की स्थिति में है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने दवा खा ली है। मैंने दवा खा ली, कुछ समय पहले नहीं खाया है बल्कि क्या किया है? तुरंत ही हमने दवा खा ली है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तुरंत, यानी कि जल्दी ही, समय तो बीत गया है, वह काम हो गया है, लेकिन कब हुआ है? जल्दी ही समाप्त हुआ है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आसन्न भूतकाल कहते हैं। ठीक है, अब तीसरा हमारा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं? जब क्रिया के काफ़ी समय पहले समाप्त हो जाने का पता लगे,
तो उसे हम क्या कहते हैं, आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसे काम, ऐसी क्रिया जो काफ़ी समय पहले, यानी जल्दी ही नहीं, काफ़ी देर पहले समाप्त हो चुकी हो, और ऐसी जहाँ पे क्रिया का हमें पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उसने राजू को हराया था। राजू को तो हराया था, लेकिन कब हराया था, काफ़ी समय पहले। ठीक है, तो ये काम पूरा हो चुका है। जहाँ पे कोई भी काम पूरा हो जाता है वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। चौथा है हमारा अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल किसे कहते हैं, जब क्रिया के बीते समय में चल रहे होने का तो पता लगे पर उसके समाप्त होने का बोध न हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी क्रिया के बीते समय में ये तो हमें पता चलता है कि हाँ, जो कार्य है, जो काम है, वह बीते समय में ही, भूतकाल में ही समाप्त हो रहा है, लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं होता है। क्या होता है, अभी वो काम भी बीते हुए काल में चल रहा होता है। तो ऐसे काल को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, शेफाली खाना बना रही थी, यानी शेफाली तो खाना बना रही थी। ठीक है, ये बीते काल में है, लेकिन क्या हो रहा है, बना रही थी, वो काम हो रहा था। ठीक है, यानी ऐसा समय, ऐसी क्रिया जो बीते समय में ही जारी रहती है, चालू रहती है, तो ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, पांचवा हम लोगों का है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल किसे कहते हैं, जब क्रिया के भूतकाल में संपन्न होने में संदेह का पता लगे तो उसे हम क्या कहते हैं, संदिग्ध भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यानी कि क्रिया की जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि जो क्रिया है वो क्या है, बीते समय में ही हो रही है, लेकिन जो संपन्न होना, उसके समाप्त होने में अभी संदेह रहता है, पता नहीं वो काम हुआ होगा कि नहीं। जहाँ पर संदिग्ध की स्थिति बनी रहती है, संदेह की स्थिति बनी रहती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे सुरीली चली गई होगी। अब सुरीली इतना तो है कि सुरीली गई होगी, लेकिन पता नहीं भूतकाल में गई भी होगी कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, सुरीली चली गई होगी, हमें यहाँ पर क्या है, संदेह है कि पता नहीं गई होगी कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, अब हमारा छठवां है हेतु हेतु मत भूतकाल। इसमें जब भूतकाल की एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सहेतु हेतु मद भूतकाल की क्रिया यहाँ पर कहलाती है। ठीक है, यानी इसमें दो वाक्य रहेंगे, लेकिन एक वाक्य क्या होगा, दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा। एक क्रिया तभी पूरी होगी जब पहली क्रिया पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसमें दो क्रियाएं, दो वाक्य होते हैं, लेकिन यह इसमें एक कार्य जो रहता है वो दूसरे कार्य पर आश्रित रहता है, दूसरे कार्य पर डिपेंड रहता है। उदाहरण, वह जीतता तो पुरस्कार पाता, यानी कि जो पुरस्कार पाता, यह पुरस्कार पाता किस पर निर्भर कर रहा है, वह जीतता, यानी जब वह जीतेगा तभी तो पुरस्कार पाएगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस हम लोग देखते हैं, तुम आते तो मैं नहीं जाता। अब इसमें देखिए, मैं नहीं जाता, ये दूसरा वाक्य, पहला वाक्य तुम आते, यानी मैं नहीं जाता यह किस पर निर्भर कर रहा है, तुम आते। ठीक है, वह आया नहीं तो क्या हुआ, मैं नहीं जाता। ठीक है, यानी इसमें एक जो कार्य है वो दूसरे कार्य पर निर्भर कर रहा है। तो जहाँ पर एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर होता है या फिर आश्रित होता है, वहाँ पे क्या होता है, हेतु हेतु मद भूतकाल होता है।
ठीक है। अब इसके बाद हमारा जो काल है, काल में दूसरा काल हमारा है वर्तमान काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से काम के वर्तमान समय में होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा तात्कालिक भूतकाल और तीसरा संदिग्ध भूतकाल। तो पहला हमारा है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल किसे कहते हैं? जब वर्तमान में क्रिया के सामान्य रूप से होने का पता लगे तो वह सामान्य वर्तमान काल होता है वहाँ पे। ठीक है, यानी कि जब वर्तमान में कोई भी क्रिया हो रही है इसका हमें पता चलता है तो वहाँ पे हमारा क्या होता है? सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे सृष्टि गिटार बजाती है, तो सृष्टि क्या कर रही है? गिटार को बजा रही है, ये सामान्य स्थिति में है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल कहेंगे। दूसरा हमारा है तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल किसे कहते हैं? जब क्रिया वर्तमान में चल रही हो लेकिन पूर्ण न हुई हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण, मैं लिख रहा हूँ, यानी कि इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें जो कार्य है, कार्य तो वर्तमान काल में हो रहा है लेकिन वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि क्या हो रहा है? चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे कार्य जो वर्तमान समय में पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए रहते हैं बल्कि वो चल रहे होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल किसे कहते हैं? जब क्रिया के वर्तमान समय में पूर्ण होने में संदेह हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया जो रहती है वह वर्तमान काल में ही होगी लेकिन उस कार्य के होने में हमें संदेह होता है कि पता नहीं वह कार्य होगा कि नहीं। तो जहाँ पर संदेह की भावना रहती है, जहाँ पे संदिग्धता की भावना रहती है, वहाँ पर क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे अमिता पढ़ती होगी, हम तो यहाँ पर हैं लेकिन पता नहीं अमिता पढ़ रही होगी कि नहीं। वह आता होगा, वह आता होगा, यानी कि पता नहीं, हमने तो उससे कह दिया है कि आप आ जाओ लेकिन हम कंफर्म नहीं, मैं उसे देख नहीं रही हूँ कि वह आ भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सी स्थिति है? संदिग्ध की स्थिति है, संदेह की स्थिति है कि पता नहीं वह आ रहा होगा कि नहीं। तो जहाँ पर ऐसे विचार व्यक्त होते हैं, जहाँ पर ऐसी संभावना रहती है, तो वहाँ पे कौन सी स्थिति होती है? संदिग्ध वर्तमान काल की स्थिति होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा तीसरा है काल का जो तीसरा भेद है उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ठीक है, अब भविष्यत काल देखते हैं। भविष्यत काल की परिभाषा क्या है? कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, यानी क्रिया के जिस रूप से हमें जो समय आने वाला है, हमारे जीवन में जो समय आने वाला रहता है और उस समय में जो हम कार्य करते हैं और उसका हमें जो पता चलता है, बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? भविष्यत काल के 2 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्यत काल और दूसरा संभाव्य भविष्यत काल। ठीक है, पहला हम देखते हैं सामान्य भविष्यत काल किसे कहते हैं? जब क्रिया के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता लगे तो वहाँ क्या होता है? सामान्य भविष्य काल होगा। ठीक है, यानी जब क्रिया की वह स्थिति जो ये हमें बताए कि यह कार्य किस में होगा? भविष्य काल में होगा, और वह भी किस में? सामान्य स्थिति में होगा। न वो ऐसा है कि वह पूर्ण रूप से होगा ही
या फिर वह चल रहा होगा। तो ऐसी स्थिति नहीं, या फिर संदेह की भावना नहीं रहती इसमें। यानी कि जो सेंटेंस सिंपल रहता है, साधारण वाक्य रहता है, वहाँ पे क्या होता है, सामान्य भविष्यकाल होता है। जैसे मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा, तो इसमें क्या है, जो कार्य है वो भूतकाल में तो है, इंडिकेट हम ये पता चल रहा है कि जो मैं हूँ, यानी खुद के बारे में लेखक कह रहा है कि मैं रामचरितमानस पढ़ूंगा, कि जो रामचरितमानस है ये कंफर्म है कि मैं जो आने वाला समय है इसमें पढ़ूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, सामान्य भविष्यकाल होगा। ठीक है। दूसरा है हमारा संदिग्ध भविष्यकाल। संदिग्ध भविष्यकाल किसे कहते हैं, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने की संभावना का पता लगे उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से उस कार्य के भविष्य में होने की संभावना रहती है कि वह कोई भी कार्य भविष्य में होगा, संभव रहता है कि यह कार्य होगा ही, लेकिन कंफर्म नहीं रहता है कि वह कार्य निश्चित रूप से होगा। तो जहाँ पे ऐसी स्थिति बनी रहती है वहाँ पे क्या होता है, संभाव्य भविष्यकाल होता है। उदाहरण लेके, संभव है ओले पड़ेंगे। हम ये कंफर्म तो नहीं कर सकते कि ओले पड़ेंगे ही, लेकिन हम संभावना, अपना विचार व्यक्त कर रहे हैं कि ओले है वे भविष्य में पड़ेंगे। शायद कल नानी आए, नानी से बात हुई कि नानी आए, लेकिन हम इतना कंफर्म नहीं है कि हाँ नानी आ ही जाएंगी। अभी यहाँ पर संशय की स्थिति बनी हुई है, हमें संदेह की भावना इसमें है कि जो नानी है वो शायद ही आए। ठीक है, जब तक वह आ नहीं जाएंगी तब तक यहाँ पे संभावना बनी रहेगी। ठीक है, तो जहाँ पे ऐसी स्थिति रहती है कि जहाँ पर संभावना या फिर संदेह की भावना रहती है, शायद इस शब्दों का प्रयोग रहता है, संभव शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ पर संभाव्य भविष्यकाल होता है। ठीक है, इस प्रकार हमने आज काल चैप्टर पढ़ा। ओके, अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा बच्चों तो आप लोग इसको पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।